प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो है मैं बात करने वाली हूँ उपवास के बारे में। हमें उपवास क्यों करना चाहिए? एक तो सबसे पहले जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उपवास करें तो क्या करें? पछतावा करें, अपने आप को दीन बनाएं, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लें, माफ़ी मांगें। ओएल अध्याय 2 उसका 12 और 13 में लिखा है कि सुनो, उपवास का दिन ठहराओ और यहोवा के सामने अपने आप को क्या करो? नम्र और दीन बनाओ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि उपवास का एक दिन ठहराओ और परमेश्वर के सामने क्या करो? नम्र और दीन बनो। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ो, यानी कि पूरे दिल से पछतावा करते हुए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उपवास प्रार्थना हमें करना चाहिए। मत्ती में हम देखेंगे तो मत्ती वहाँ पे लिखा है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के नहीं, तेरा मुँह पे उदासी न छाई रहे। तो वहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू सर पे तेल मल मुँह धो, ताकि लोग नहीं, तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे उपवासी समझे और उसका प्रतिफल तुझे दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें वहाँ पे बताते हैं कि हमें उपवास करना कैसे चाहिए। और वहाँ पे लिखा है कि तेल मल, इसका मतलब क्या हुआ? हम परमेश्वर के अभिषेक को लें, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में क्या करें? ग्रहण करें। अभी ऐसा नहीं है कि हम ढेर सारा तेल रखेंगे तो ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि एक जो सिस्टर हैं, मुझे काफ़ी दिन पहले बात हुआ था उनसे, वो नए नए विश्वास में थी और किसी बहन से उनका बात हुआ था। किसी बताए थे कोई उनको कि अगर उपवास रखना है तो तेल है ना, तो ढेर सारा तेल रख लेना अपने सर पे और एकदम अच्छे से सरसों का तेल लगा लो और पूरा, तब जा कर के उपवास रखोगी तो क्या होगा? परमेश्वर सुनेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है सर पे तेल मल। और मैं उनकी बातों को सुनी और मैं बोली सिस्टर, जिस किसी ने भी आपको बोला है और ये लिखा है कि तेल मल, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी है या तो आपको तेल पसंद नहीं है, तेल नहीं रखना चाहती हैं तो आप उपवास ही मत करो। तो बोलती हैं कि मैं इसीलिए उपवास नहीं रखती हूँ। बोलती हूँ कौन सरसों का तेल पूरा पोतेगा और पूरा सर पे इतना लगा के मुंह पे पोतना, इतना सारा करना है। मतलब वो उपवास इसलिए नहीं रख रही थी क्योंकि उनको तेल रखना पड़ेगा, सर पे ढेर सारा तेल रखना पड़ेगा। तेल का मतलब क्या है? परमेश्वर के अभिषेक को हम अपने जीवन में लें। और तेल मल इसलिए लिखा कि हम जब देखते हैं कि तेल लगा लेते हैं तो क्या होता है? थकान है, सर दर्द है, जब टायर्डनेस होता है तो हम क्या करते हैं? तेल रखते हैं और उसके बाद क्या होता है? जब बाद में हम एकदम फ्रेश लगने लगते हैं। इसीलिए लिखा है कि मुँह ऐसा नहीं उदासी छाई रहे, क्या हो गया? अरे तुम्हें उपवास हूँ, भूख लगी है। हमें उपवास रख रहे हैं तो लोगों को नहीं पता चलने चाहिए कि हम उपवास हैं, हमारे परमेश्वर को पता चलना चाहिए कि हम उपवास हैं। तो तेल का मतलब क्या है? परमेश्वर का अभिषेक को अपने जीवन में ले। सबसे पहला चीज़ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उपवास में पूरे मन से, पूरे दिल से पछतावा करते हुए परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ और एक दिन ठहराएँ उपवास का कि मुझे इस दिन को उपवास रखना है। और दूसरा चीज़ है कि एक उपवास का एक जैसे कि है, मैं इसलिए आज उपवास हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि उपवास करना बहुत ज़रूरी। अलग अलग बातों के लिए हम बाइबल में देखेंगे, बहुत सारे जगहों में उपवास के बारे में लिखा है। हम देखेंगे जब नीनवे नाश होने वाला था, योना के पुस्तक में हम देखते हैं जब नीनवे नाश होने वाला था तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था? उपवास किए थे। वहाँ जितने लोग हैं सब लोगों ने क्या किया था? उपवास किए थे और पछतावा किए थे और परमेश्वर ने क्या किए? उनको क्षमा किए और निन्वे को नाश नहीं किए थे, निन्वे बचाया गया था। आमीन। और जहाँ जहाँ हम बाइबल में देखेंगे, जब जब उनके जीवन में तकलीफ़ें आई थी तो उन लोगों ने क्या किया था? परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होते हुए वो लोग उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सामने रोते थे, अपनी बातों को रखते थे। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जहाँ जहाँ लोगों ने उपवास रखा वहाँ वहाँ परमेश्वर उन समस्याओं से उन्हें ज़रूर निकाले हैं। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के इस वचन के जरिए हम उपवास के एक दिन ठहराएं और उपवास में पछतावा करते हुए परमेश्वर के पास आएँ और हम उपवास, ऐसा उपवास करें जिससे परमेश्वर खुश हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दें।